जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके ज्वाइन करने का। आज हमारा जो है फर्स्ट सेशन है पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि अपनी ज़िंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं। आज मैं थोड़ा-सा अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बताऊँगी 5 मिनट का थोड़ा-सा, कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नो वन टू समवन किस तरह मैं यहाँ तक और इस मकाम तक पहुँची। मैं अब ये जो है, ओके, लेट मी स्लाइड को मैं स्लाइड शो पे ले जाती हूँ। देन ओके, नाउ नाउ इट इज़ गुड। मैं चाहती क्या हूँ, व्हाट आई वांट टू, मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ, एनकरेज करना चाहती हूँ, और सेकेंडली आप में पॉजिटिविटी लाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि आप एम्पावर हों, आपको सपोर्ट मिले और आप कुछ सीखें। हु एम आई? मैं एक प्राउड मदर हूँ। मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं। 3 आर गर्ल्स एंड 1 इज सन। एक कॉन्फिडेंट वाइफ, एक लीडर हूँ, मल्टी अवार्ड विनिंग स्पीकर, पैशनेट बिजनेस वुमन। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। अब इसको आई थिंक 2 साल होने को हो गए हैं। एंड फिलांथ्रोपिस्ट हूँ। मैं फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स के साथ एज ए मिशन हेड काम करती हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ। डिप्लोमेटिक एम्बेसडर हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। आई एम अ वुमन ऑन मिशन एंड मिशन हेड एट फेडरेशन। अच्छा, ये एक तस्वीर है और इसको देख के आप थोड़ा सा परेशान हो गए कि ये क्या है। ये मेरे ससुराल के जो आबाई गांव घर है, ये उसकी तस्वीर है। एंड ये 2010 में ली गई थी, क्योंकि 2008 में जब हमारा आर्मी का क्रैकडाउन हुआ था, तालिबान के जब ने एंट्री की थी सवात में, एज माय इन लॉज बिलोंग टू सवात। फिर उस टाइम जो मेरी जिंदगी में चेंज आया 2008 में, फिर मुझे माइग्रेट करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। एंड देन जब मैं सऊदी अरब माइग्रेट करके आई और मैंने अपनी जॉब छोड़ी और बीच में एज ए स्टे एट होम मदर का किरदार अदा किया और अपने बच्चों की परवरिश स्टार्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैं हूँ, एंड दिस इज माय 6 years old बॉय, छोटा, जो मेरे साथ ट्रैवल करता रहा। मैंने पीएचडी स्टार्ट की आफ्टर, यू कैन से के 12 इयर्स की गैप के बाद दोबारा स्टडी स्टार्ट करना। और मैंने ट्रैवल किया मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिसर्च के सिलसिले में, मुख्तलिफ अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए। मेरा टॉपिक बिजनेस था और बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में मैं काम करती रही। और मुझे मौका मिला, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो मलेशिया के जो एक्स प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ है, जो कि इमरान खान की बहुत बड़ी फैन है। दीज आर सम ट्रेनिंग्स जो मैंने मलेशिया में की, कुछ बिजनेस ट्रिप्स किए। जी, दिस वन इज विजडम सबरीना, शी इज माय वेरी गुड एंड बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पे ये लीनियन मलेशिया की कुछ पिक्चर्स हैं। जैसे हमारे पास एक लीनियन पाकिस्तान का ग्रुप है, तो वहाँ पे मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में, दिस इज मी, दिस इज माय सन, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे भी वीकेंड्स पे करती रही। एंड दीज आर सम ग्लिम्पसेस ऑफ, टीवी पे मैंने कुछ काम किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे मैंने, वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ सेशंस दिए। तो दिस इज माय विजिट टू नासा। ये दौरान मेरे जो टूर्स और स्टडीज के दौरान की तस्वीरें हैं। दीज आर माय अवार्ड्स, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिन पे मैं गाए बगाए लेक्चर्स देती रही हूँ। एंड ओके, नाउ अब आते हैं आज। आज मैं क्या करना चाहती हूँ? आई वुड लाइक टू अनलॉक योर ब्रेन पावर फॉर द सक्सेस। सो दिस इज अ लिटिल बिट इंट्रो अबाउट मी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जी, तो आज हम बात करेंगे इनक्रेडिबल यू प्रोग्राम के बारे में। हमारे पास डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज मौजूद हैं, और कौन कैसे रिएक्ट करता है, वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और वो किस तरह दुनिया को परसीव करता है, ये एक पैटर्न है। जैसे जब मैंने इनक्रेडिबल यूथ ट्रेनिंग की और सर्टिफिकेशन की, तो उस वक्त, उससे पहले
लाइक ये सारे काम मैं कर रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेयर टू स्विच, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस मैनेजमेंट से था और मैं हमेशा जॉब्स फाइनेंस में बिजनेस में ढूंढती थी, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें काम करने में। एंड द थिंग कि जब मैंने अपना पर्सनालिटी टेस्ट किया एज ए पीस मेकर, मुझे पता चला और तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं क्यों ऐसे रिएक्ट करती हूँ, मैं क्यों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में को पसंद करती हूँ, मैं क्यों जो है मुझे हर दूसरा बंदा कॉल करके मुझसे राय लेता है। द थिंग इज दैट कि मेरी वो स्किल है, मेरी वो प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। और मुझे फिर उस वक्त महसूस हुआ, काश कि ये मैं 10 साल पहले करती तो आज मैं यहाँ ना होती, आज मैं यहाँ पे होती। द थिंग इज दैट कि जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले खुद को समझिए, खुद को जानिए कि आप क्या हैं, उसके बाद ही आप जो है दुनिया को समझ सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि भाई हम क्या बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं दुनिया की बेहतरी के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट द पर्सनालिटीज। और अगर पर्सनालिटीज की बात की जाए तो सिस्टम के मुताबिक 9 किस्म की पर्सनालिटीज हैं। 9 पर्सनालिटीज जो हैं वो, उसमें पीस मेकर है, उसमें रिफॉर्मर है, उसमें इंडिविजुअलिस्ट है, उसमें हेल्पर है। और हर एक जो पर्सन है उसके विंग साइड्स होती हैं, क्योंकि ये एक चक्कर है और उसके जो लेफ्ट और राइट पे जो पर्सनालिटीज आती हैं नंबर वाइज, आपने जैसे देखा होगा कि हर पर्सनालिटी को नंबर दिया गया है। जैसे पीस मेकर का नंबर 1 है, इसी तरह अगर देखा जाए तो एंथुजियास्ट का नंबर 7 है, हेल्पर नंबर 2 है, एंड इन्वेस्टिगेटर जो है उसका नंबर 5 है। सो ये एक साइकिल है, और इस साइकिल में जब आपके लेफ्ट और राइट पे जो विंग्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी पे भी असरअंदाज होते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़ा इल्म का खजाना है, जो बताता है आपके बारे में कि आप जब लो स्टेट में होते हैं तो आप किस पर्सनैलिटी की तरह रिएक्ट करते हैं, और जब आप हाई स्टेट में होते हैं तो कौन सी पर्सनैलिटी का असर आप पे ज्यादा होता है। जब आप समझ जाते हैं इस पूरे सिस्टम को, देन डिसीजन मेकिंग आपके लिए मिनटों का काम हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरी बेस वैल्यूज क्या हैं, मेरे डीएनए जो है वो किस किस्म का है और क्या करता है, और मेरे डिसीजंस पे कैसे असरअंदाज होता है। अब एक और मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेज, मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। ओके। गजाला, आप म्यूटेड हैं। ओके। जी, मैं सारी डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके, लेकिन आपको सिर्फ मैं स्टेप्स बताऊंगी कि स्टेप नंबर 1 में क्या हम करते हैं। हम वीक फर्स्ट और वीक 2 में या एक ही वीक में, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट कि वो कितना ज्यादा चीज को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत रखता है। तो हम बताते हैं कि हाउ दे कैन डिस्कवर देयर इनर डीएनए। इनर डीएनए क्या है? इनर डीएनए लाइक व्हाट दे आर मेड ऑफ। और वो कैसे बनता है? जब हम पैदा होते हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, और कौन से लोग हम पे असरअंदाज होते हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं और हमारी पर्सनैलिटी बनने में हमारी मदद करते हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो हम
एक पॉजिटिव और एक अच्छी किस्म की पर्सनालिटी बनते हैं। अगर हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी ज्यादा है तो हम में कुछ फियर्स, कुछ डाउट्स और कुछ नेगेटिव ख्यालात जो हैं वो फ्लरिश कर पाते हैं। ठीक, आगे द नेक्स्ट स्टेप में हम अपने क्लाइंट की मदद करते हैं उनकी पावर कोडिंग में। पावर कोडिंग जो कोड्स होते हैं, एन कोड्स और ई कोड्स। एन कोड्स मीन नेगेटिव कोड्स और ई कोड मीन एम्पावरिंग कोड्स। जितने भी नेगेटिव कोड्स उनके जहन में होते हैं जो उनको रोकते हैं, जैसे कि कल का आपने अरफीन खान का सेशन देखा होगा जिनमें उन्होंने एक कैंडिडेट को लिया और उसके एन कोड को निकाल कर बताया, राइट, कि किस तरह से उसकी एन कोड की वजह से उसने कितना अरसा खुद को बहुत सी अपनी खुशियों को मना किया और उसको जैसे हमें आर्ट ऑफ अलाविंग में हम इजाजत देते हैं कि खुशी को अपनी तरफ आने दें, लेकिन हमने दरवाजा ही बंद रखा और हमने इजाजत ही नहीं दी तो वो कैसे आएंगे। देन स्टेप नंबर 3 जो होती है उसमें हम आउटकम्स बनाते हैं। आउटकम्स मीन्स कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप चाहते क्या है, क्या आपकी प्रायोरिटीज है। तो वो सिस्टम के बेस होता है तो हम सिस्टम वाइज उसको निकालते हैं। देन स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, अनलीश यू मीन्स जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं और हर एक का एक अलग प्रिंट होता है जिसमें वो किसी से ममासलत नहीं रखता, राइट। हर एक का अपना इंडिविजुअल होता है फिंगरप्रिंट। इसी तरह जब सिस्टम के थ्रू आपके तमाम कवायफ और आपके स्किल्स और एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज को निकाल दिया जाता है तो आपके लिए एक सक्सेस ब्लूप्रिंट आता है जो एक्सक्लूसिव फॉर यू होता है, क्योंकि वो आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक होता है, आपकी स्किल्स के मुताबिक होता है। उसमें आपके एन कोर्स और ई कोर्स शामिल होते हैं और उसी की बेस पे आपको डिसीजन मेकिंग टूल्स दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही शॉर्ट सा बायो है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ कम टू द, जी, लेट मी शो यू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग। सिस्टम क्या है, दिस इज द सिस्टम। ये मेरा कोचिंग हब है जो मैंने कंप्लीट कर चुकी हूँ, सर्टिफिकेशन भी। यहाँ पे मैं आपको थोड़े से सिर्फ प्रैक्टिस टूल्स के बारे में बताना चाहूंगी जो ऑनलाइन होते हैं, जो अरफीन ने भी कल दिखाए। दिस इज द पर्सनैलिटी असेसमेंट। जब क्लाइंट एनरोल हो जाता है तो वो पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है, उसकी ऑनलाइन ही सारी जो क्या कहते हैं रिजल्ट जनरेट होता है। देन देयर इज अ व्हील ऑफ लाइफ, और उसकी व्हील ऑफ लाइफ में उसके जो जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो हेल्थ का है, वेल्थ का है, चाहे वो उसके यू कैन से बिजनेस का है, सक्सेस के लिए है, या उसकी फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है, उसको वो किस तरह बांटता और समझता है, उसकी कैलकुलेशंस की जाती हैं। एंड एट द एंड बेस लाइन्स जो हैं, बेस लाइन्स आर 6 इंपॉर्टेंट लाइन जो कि क्या कहते हैं वैल्यूज हैं जो कि आपके अंदर एम्बेडेड होती हैं और उसके बगैर आप कुछ भी नहीं होते। लाइक अगर वो आपकी जिंदगी में से निकाल दी जाए तो यू कैन नॉट सर्वाइव। जस्ट लाइक लाइट, वाटर, एनर्जी, इंसान की मौत हो जाती है। इसी तरह बेस लाइन्स अगर आपसे छीन ली जाए तो आप कुछ भी नहीं रहते। देन एन कोर्स और ई कोर्स भी ऑनलाइन ही जनरेट होते हैं और आउटकम्स भी ऑनलाइन जनरेट होते हैं। एंड देन एट द एंड यू विल गेट योर ओन डिसीजन मेकिंग व्हील। और उसके 5-6 सवालात हैं जो कि अटल हैं। वो जब एक दफा आप जान जाते हैं, देन दुनिया का कोई से बड़ा फैसला वो आप सिर्फ 5 मिनट लगाएंगे और वो परफेक्ट होगा, क्योंकि वो आपकी बेस लाइन के मुताबिक होगा। आपको कभी भी क्या कहते हैं, कभी भी आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे, राइट। सो नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द पर्सनैलिटीज। जी श्री, किसको जी किसको पकड़ा जाए और किसको छोड़ दिया जाए? भाई हमारे पास सारी तरीकाकार ये पर्सनैलिटी होता है। है। जी जी। हाँ, सारी पर्सनालिटीज हैं तो बताएं। फास्टेस्ट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहले 3 लोग जो हाथ उठाएंगे बिल्कुल, हम उसमें से चूज करेंगे। माशाल्लाह। ताहिरा, सबने हाथ उठा लिया? रियाज खान, 2 आ गए हैं। सही है। अब जिसने हाथ नहीं उठाया ना सबसे पहले उसको उठाएं। ओके, सो गायब हो गए हैं।
ओके, कौन जानना चाहेगा अपनी पर्सनालिटी के बारे में? तायरा को लेते हैं। लेट्स सी। ओके, रिफॉर्मर। जी, ताहिरा, आजकल किस स्टेट में रहती जी हैं? आपने अपनी पर्सनालिटी टेस्ट देखा होगा। जी बिलो एवरेज। जी बता। आपके बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही है? जी, सो ताहिरा इज रिफॉर्मर। और रिफॉर्मर जो है वो गुस्से में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो हर चीज को वो बेस्ट जानता है। एम आई राइट? और उसका जो तरीकाकार है वो बेस्ट है, और जो बाकी लोग हैं दे मस्ट लिसन टू हर। जी, क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? राइट। जी जी हमें बिल्कुल। दिख रहे हैं। तो ये जी रिपोर्ट है। और रिफॉर्मर्स जो हैं, इसमें रिपोर्ट में मूड्स के बारे में, सब टाइप्स के बारे में डिस्कस किया गया है कि भाई रिफॉर्मर्स जब वेरी गुड स्टेट में होते हैं तो क्या करते हैं, राइट? आई हेल्प अदर अराइव एट देयर ओन ट्रूथ एंड आई विलिंग sublimate my desires to discern the best choice to make or the best thing to do for the greater good of the humanity are a cause, right? आप सबके लिए अच्छा और बेहतरीन कर रहे होते हैं जब आप गुड स्टेट में होते हैं, लेकिन आप इस गुड स्टेट में कब तक रहते हैं? और जब इस गुड स्टेट से आप वेरी गुड स्टेट से एवरेज में चले जाते हैं या डिस्ट्रक्टिव स्टेट में चले जाते हैं, अगर देखें तो हमारी गुड स्टेट में हमारे पास जो रिफॉर्मर्स की एग्जांपल्स हैं, काफी बड़ी पर्सनालिटीज हैं, राइट? यहाँ पे एवरेज स्टेट, I see imperfection and disorder everywhere outside myself because I don't want to deal with my own seeming shortcomings and complications inside myself. तायरा, कुछ कुछ बताएंगी अपनी पर्सनालिटी में आप क्या चाहती हैं और आप कैसे रिएक्ट करती हैं मुख्तलिफ सिचुएशन पे? अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल। मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि परफेक्शनिज्म तो जैसे कूट कूट के भरी हुई है, और मुझे ये लगता है कि आई एम द बेस्ट डूअर ऑफ एनीथिंग। और आजकल इसी पे काम चल रहा है, और मैं यही चाहती हूँ जैसे कोपिंग स्ट्रेटजी कि यार दुनिया में बाकी लोग जो काम करते हैं वो भी ठीक ही करते हैं, तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है तारा साहब। लेकिन मसला फिर ये होता है कि फिर मुझे वो एंजाइटी बहुत क्रिएट हो जाती है ना, फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन स्टिल आई एम ट्राइंग कि वो उस पटरी से उठूं ना, और मैं बाकी लोगों को भी ऐसे ही देखना शुरू कर दूं कि वो भी ठीक हैं जैसे वो हैं। मैं कोई मतलब उनको ज्यादा नहीं हूँ। तो प्लीज। अगर बेस लाइन्स पे आया जाए तो आपकी बेस लाइन्स क्या हैं? बेस लाइन्स मीन्स वो 6 बुनियादी चीजें जो कि आप उसके बगैर कुछ नहीं है। लाइक आपके पास वो 6 चीजें हों तो फिर आप कहती हैं कि बस ऑल इज गुड। वज़ारा यहाँ पर वो थोड़ी किस सी हवाले। अपनी बेसलाइन बताएंगी? मैं भी अपनी बता दूंगी एग्जैक्टली। ताकि न्यू जो लोग हैं उनको थोड़ा हाँ आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली बेसलाइन एग्जैक्टली, से बेस क्या लाइन्स मुराद है। होती क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू शिरीन फॉर फैसिलिटेशन। यू वेलकम। सो फॉर एग्जांपल मेरी जो 6 बेसलाइंस हैं वो है ग्रैटिट्यूड, फैमिली, इन्वेंटिवनेस, एडवेंचर, सेल्फ रिलायंट, अवेयरनेस। और इसी सीक्वेंस में मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे लिए ग्रैटिट्यूड होता है। नेगेटिव भी हो रहा हो तो उसमें भी मैं ग्रैटिट्यूड का कि इसकी वजह से आज मैं ये हूँ, क्योंकि लाइफ में मेरी बहुत सारी टफ चीजें हुई थी, बट आई लुक ऑन द ब्राइटर साइड, अल्लाह का शुक्र है। देन फैमिली, मैं अपने सारे डिसीजंस जो है वो फैमिली के इर्द गिर्द करती हूँ कि इससे मुझे और मेरी फैमिली को दोनों को फायदा होगा तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। इन्वेंटिवनेस,
आई एम अ स्ट्रेटेजिस्ट, तो मैं रिफॉर्मर जरूर हूँ, लेकिन मैं अच्छा ऐसे नहीं हो रहा तो ऐसे, ऐसे नहीं हो रहा वैसे इन्वेंट करती रहती हूँ चीजें। एंड आई लव एडवेंचर, दैट इज हाउ क्रिएटिवली मैं जो है मुख्तलिफ, अच्छा इसको एक्सप्लोर करके देखूं, सो आई ट्राई आउट न्यू थिंग्स। सेल्फ रिलायंट, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान का भी हल जो है ना वो सेल्फ हेल्प में है, अपनी मदद आप। तो फला ये कर दे, फला वो कर दे, यहाँ तक कि हम अल्लाह ताला पर भी हर चीज डाल देते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ वो करता है जो हम नहीं कर सकते, बाकी जो हमें करना होता है वो हमें ही करना होता है। सो सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी है अवेयरनेस। सो आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम फाइंडिंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में भी या सिचुएशंस के बारे में। अच्छा इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, पहले से क्या मालूमात हो सकती हैं। तो ये मेरी बेस लाइन्स हैं, इसके बगैर मुझे लगता है कि मैं ऑपरेट नहीं कर सकती। ऐसे ही है कि कोई कहे बेटा कब्र खोदो लेट जाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। एग्जैक्टली लाइक बेस लाइन आपका हवा पानी और रोशनी है, जैसे पौधे के लिए हवा पानी और रोशनी बहुत जरूरी है। जी तो बेस जी लाइन्स आपकी होती हैं, क्योंकि अगर आपसे वो छीन ली जाए तो आप एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते। राइट। राइट। मेरी मेरी बेस लाइन्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, और जब मैंने जानी तो मुझे समझ आया कि मैंने बहुत से फैसले क्यों किए। राइट। देखा, फैमिली जो है वो मेरी बेस लाइन में इस नंबर 1। एंड देन देयर इज द वर्ड फॉर्टिट्यूड, और उसको समझने में मुझे देर लगी कि ये ऐसा क्या लफ्ज है। लाइक फॉर्टिट्यूड का मतलब है कि आप एक्सट्रीम हद तक अपनी फैमिली के लिए पेन तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हो, एट एनी कॉस्ट आप उसको वो कहते हैं ना आंच ना आने वाला, उस तरह का इंसान। जी। एंड देन एलिगेंस, एंड उसके बाद एलिगेंस मुझे अच्छा लगता है, एलिगेंट नजर आना, इफेक्टिवनेस होना, किसी की मदद करना, किसी की हेल्प करना, जो कि वो मेरे लिए लाइक बायसे खुशी होता है। और मैं अगर कोई काम करूं उसमें एक्सप्रेशन हो, खूबसूरती हो, तो ये चीजें जो हैं वो मुझे जीने का जरिया, लाइक रोजाना अगर मैं किसी से बात करती हूँ, किसी की मदद करती हूँ उससे, सो वो मुझे मोटिवेट करती हैं। और अब मुझे मौका दीजिएगा कि मैं अब हमारे जो सीनियर कोच हैं, मेरी शॉर्ट नोटिस पर, शॉर्ट दरखास्त पर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, इरफान नूरानी साहब, जो कि जिनको आई थिंक ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं, जो एज इनक्रेडिबल यू कोचिंग ट्रेनिंग में हैं। ही इज फ्रॉम इंडिया, और ही इज द फर्स्ट क्लैरिटी मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो क्लैरिटी देते हैं लोगों को, बताते हैं कि उनके लाइक मसला होता है, बस समझ नहीं आती मसला क्या है, और वो आपको बताएंगे कि आपका मसला क्या है। राइट। सो जॉइन, पुट योर हैंड्स टुगेदर एवरीवन। और वेलकम कीजिए जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम शरीन, सलाम, थैंक यू गजाला, सो मच। वाह, दैट इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच, बहुत ही वार्म और अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। मैं काफी काफी कुछ बोला आपने मेरे बारे में। सो मैं चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तो मतलब पता नहीं कि कौन लोग हैं यहाँ पर, आप क्या कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो मुझे थोड़ा बताएं तो मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। बाय द वे, हेलो एवरीवन, सभी लोग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी? सबके कैमरे तो ऑफ है, सो आई डोंट नो कैमरास मेरी ऑन आवाज कर पहुंच रही लीजिए है? तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, थैंक यू। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ये हमारे ग्रुप में से हैं जिनको हमने इनवाइट किया था, और उनको हमने पर्सनालिटी टेस्ट दिया था, ओह, और उन्होंने ओके, अपने पर्सनालिटीज किए थे। एंड टुडे जी, वी आर हियर ताकि हम उनको इंफॉर्मेशन बेसिक दे सकें कि हाउ वी वर्क एंड व्हाट इज राइट, आवर वे एंड पैटर्न। तो हम थोड़ा अंडरस्टूड अंडरस्टूड लिटिल अंडरस्टूड बिट इसको अंडरस्टूड। टच किया। ठीक। So first of all, Umar, Sadia, Khalid, and Nasira, Neelam, and Riaz भाई, और कौन है? शाहान, शाहान भाई, फैंटास्टिक। आप लोगों ने टाइम निकाला है, ताहिरा, ताहिरा मजीद, और सुनने के लिए, और यहाँ पर आपने पर्सनालिटी टेस्ट की। आई थिंक मैं जब 8 साल पहले मैंने जब शुरुआत की थी इस जर्नी में, तो हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो हमें पता भी नहीं होता है कि हमें पता नहीं है उनके बारे में। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें पता है कि हमें नहीं पता है। जैसे कि मान लो, मुझे पता है कि मैं डॉक्टर बनना है, मुझे तो मुझे डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, और तब मैं डॉक्टर बनूंगा। राइट। तो मुझे पता है कि मुझे नहीं पता है कि डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई लगती है, राइट, वो नहीं है मेरे पास। बट मुझे लाइफ में ये, जब मैंने काम शुरुआत किया था 8 साल पहले अरफीन के साथ, तब मुझे ये पता चला कि जो मुझे चीजें नहीं पता है उसके बारे में भी पता लगने लगा कि
मुझे ये चीजें जरूरी है, मुझे जानना है अपने बारे में, ताकि मैं अपना जो नेक्स्ट लेवल है, या मुझे कोई मेरे लाइफ की मेरी मेरी कोई लाइफ के हिस्से में मुझे कोई सक्सेस नहीं मिल रही है, परेशानी आ रही है, या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसका जो हल है, उसका जो रूट कॉज है, वो मुझे नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या हो सकता है। और यहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा दुनिया देखने का नजरिया। शाहान, आपको मेरी आवाज आ रही है? खाली एक बार थम्स अप दे दीजिए अगर आवाज आ रही है तो मुझे पता चले। फैंटास्टिक। तो मुझे ये पता चला कि सारे मसलों की शुरुआत, या मसला नहीं भी है, हमें आगे अगले पड़ाव पे जाना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसकी शुरुआत एक तो है मेरे दुनिया देखने के नजरिए से, राइट? क्योंकि हमें पता है, भले इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बाय द वे मैं इंडिया से हूँ, मैं मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ पिछले 12 साल। ये काम शुरू करने के पहले मैं 12 साल में ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में था, तो मैंने काफी दुनिया घूमी है, लोगों के साथ काम किया है, लोगों को समझा है। और मुझे फिर भी ये चीजें नहीं पता थी कि मेरे दुनिया देखने का नजरिए की वजह से मेरी लाइफ में कुछ चीजें हो रही है और कुछ चीजें नहीं हो रही। मान लो जैसे कि आप सभी लोग अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी करियर में या प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आप माहिरत रखते हैं, राइट? कोई कहीं पहुंचे आप, जैसे कि अभी खालिद हुसैन है, तो मे बी खालिद हुसैन, मैं आई डोंट नो यू पर्सनली खालिद हुसैन, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कि मान लो खालिद हुसैन ने बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, राइट? और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया है बिजनेस में, अच्छा पैसा बनाया है, अच्छा बिजनेस सेटअप किया है। तो आप ये देखोगे कि जो इंसान बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं है, जो बनना चाहता है, उस इंसान का नजरिया, उस इंसान का माइंडसेट अलग होगा। भले उसके पास ड्रीम्स हैं और ख्वाहिशें हैं, विजन्स हैं, लेकिन जो माइंडसेट खालिद हुसैन के पास है वो शायद उनके पास नहीं है, और जो दुनिया जिस तरीके से वो बिजनेस देखते हैं वो शायद उनके पास नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कहीं भी है लाइफ में, जो भी काम कर रहे हैं, हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, जो भी एरिया हमें इंप्रूव करने हैं या ज्यादा पैसे कमाने हैं, जो भी आपका मकसद है, आप कहीं ना कुछ ढूंढ रहे हैं। शायद इसीलिए आपने गजाला से, शरीन से आपने कनेक्ट किया, और आपने देखा कि ये क्या चीज है, देखते हैं इससे क्या फायदा होगा मुझे, राइट? तो आपको जहां भी जाना है, उसकी जो कोर जड़ है वो समझना बहुत जरूरी है। और ये जो हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट जो आपको गजाला ने शेयर किया या शरीन ने शेयर किया, वो आपको ये बताता है कि मेरे दुनिया देखने का नजरिया क्या है। अगर मान लो आप सभी लोगों ने टेस्ट किए, मेरे हिसाब से अगर आपने सभी लोगों ने टेस्ट किए तो एक थम्स अप दे दीजिए स्क्रीन पे, तो मुझे पता चले जो मैं बोल रहा हूँ, इज इट मेकिंग सेंस? जस्ट क्यों मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आपसे नॉर्मली मैं कॉन्वर्सेशंस करता हूँ, इज इट मेकिंग सेंस? तो आप समझ दीजिए तो मुझे लगे कि मतलब ये मेरा जो एक्टिव मैसेज आप तक पार्टिसिपेशन पहुंच रहा है। कीजिए, बिल्कुल आपके लिए स्पेशल फैंटास्टिक, टाइम निकाला गया है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, थैंक यू। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये रियलाइजेशन होने के बाद मैं 8 सालों में कहीं तक पहुंच पाया हूं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये रियलाइजेशन होने के बाद, या अरफीन का जो सिस्टम है कोचिंग का, वो यूज करने के बाद अपनी सक्सेस के मकाम तक पहुंच सके। जैसे कि मैं अगर मेरी अपनी बात करूं, खुद की बात करूं, आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी बैकग्राउंड। मेरा कोई बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं था। मेरे फादर जो थे, मेरे फादर गुजर गए थे जब मैं 2 साल का था। मेरी मॉम मेरी सुपर हीरो है, क्योंकि 5 बच्चों को अकेला उन्होंने बड़ा किया। जो भी तालीम तरबियत जो देनी थी, जिस तरीके से दे सकते थे, वो दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के सामने हूँ एज अ स्पीकर, एज अ TEDx स्पीकर, एज ऑथर ऑफ 5 बुक्स, राइट? बट ये मुझे रास्ता 8 साल पहले ये इस काम से मिला, जो जब मैं समझने लगा कि देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई डोंट इवन नो दैट आई डोंट नो, राइट? और वो मुझे पता चलने लगा। ये उसकी शुरुआत है। मान लो अगर आप आगे जाते हैं इस चीज को लेके, तो उन चीजों की शुरुआत है ये आपके लिए। पहली चीज है, आपको अपने बारे में जानना है, खुद को समझना है कि मेरे दुनिया देखने का नजरिया क्या है। और जब हम लोग पर्सनालिटी असेसमेंट का काम करते हैं, जैसे आपने किया है, 9 अलग अलग किस्म के लोग होते हैं जिनका अलग अलग नजरिया होता है दुनिया देखने। उसकी वजह से अमूमन हमारी लाइफ में या तो चैलेंजेस आते हैं या इश्यूज आते हैं, और वो अगर हमें नहीं पता है हमारे पैटर्न्स, हमारा दुनिया देखने का नजरिया, तो हम वहीं स्टक हो जाते हैं। और हम सोचते हैं, फिर हम बाहरी चीजों पे हम फोकस करने लग जाते हैं कि अरे यार, वो शाहान भाई के पास ये सब इतना कैसे सक्सेस पा लिया, मैं तो यहीं स्टक हूँ। क्योंकि शाहान भाई का दुनिया देखने का शायद नजरिया अलग है, खालिद भाई का दुनिया देखने का नजरिया अलग है, उनकी पर्सनालिटीज अलग है, उनकी समझ अलग है कोई प्रॉब्लम को या चैलेंज को लेके। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक चैलेंजर होता है, वो पर्सनालिटी टाइप होती है नंबर 8,
ठीक है, अगर आप कोई चैलेंजर हो तो आप शायद रिलेट करेंगे इससे, आपने टेस्ट किया होगा तो चैलेंजर वो इंसान होता है, वो बोलता है कि मुझे लाइफ में चैलेंज चाहिए, मुझे बढ़ना है आगे। वो नॉर्मली एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो ज्यादातर उनका रुझान जो होता है, उनका जो डायरेक्शन होता है, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई बड़ा काम करे, बड़ा विजन हो, स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है वो, राइट। वो चैलेंज से डरते नहीं है, वो बोलते हैं आने दो, मतलब मुझे करना है, और लीड करते हैं लोगों को गाइड करते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग भी होते हैं अगर लो स्टेट में होते हैं तो। स्टेट्स के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो ये चैलेंजर होता है। अब उसी सिचुएशन में अगर आपके पास हमारा पीस मेकर है, तो पीस मेकर ऐसा है कि पीस मेकर लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करने में डरता है, वो चैलेंजेस से डरता है, वो बोलता है नहीं चैलेंजेस नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे बैलेंस चाहिए लाइफ में। अब मैं पीस मेकर हूं, मैं बोलता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, तो मेरे अगर पैटर्न्स ही मुझे पता नहीं है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट से डर रहा हूँ, लोगों को गाइड करने के लिए या बोलने के लिए मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, राइट। तो ये पैटर्न्स हमारे समझने से हमें आगे रास्ता मिलता है। दूसरी ऐसी और बहुत सी चीजें हैं जो अभी आई डोंट नो अगर गजाला और शिरीन अभी ये सेशन में कवर कर पाएंगे या नहीं, इसीलिए हम लोग जब लोगों के साथ काम करते हैं, हम लोग यानी कि एज अ कोच अगर मैं किसी के साथ काम करता हूँ तो उनको मैं कम से कम 5 सीढ़ियां हैं, जो 5 सीढ़ियां होती है ट्रांसफॉर्मेशन की, उनसे ले जाके हम लोग उनको बताते हैं कि आपको आपके साथ आपका दुनिया देखने का नजरिया क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, बेस लाइन्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वो भी शायद मैं अभी वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा डिस्कशन के लिए अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो। हमारे कोड्स क्या है, हमारे हमारे हमारी जो अंदर की आवाज है, जो जैसे मैं बोलता हूँ, और कि हमारे हमारे अंदर सभी के अंदर एक मिनी मी बैठा है, मिनी मी हमारा एक यू नो एक आवाज बैठी है अंदर, राइट। वो हमें हमेशा से हमसे बात करती है, कभी इस तरीके से बताती है कि कर ले, हो जाएगा, आगे बढ़। कभी मोस्ट लाइकली ये बोले कि नहीं, बी केयरफुल, डोंट डोंट गो फॉरवर्ड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पैसे नहीं डालना है, यहाँ पर ये नहीं करना है, और हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हैं, राइट। तो ये अंदर की जो आवाज है वो दूसरी सीढ़ी है, उसको कैसे आप उसको खत्म नहीं कर सकते हो आप, यू कांट फिनिश दैट वॉइस, इट विल रिमेन विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वो हमारे साथ रहेगी हमेशा। लेकिन उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर हमें, जैसे कि मैं पीस मेकर का एग्जांपल दे रहा था, उसको मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे कॉन्फ्लिक्ट से नहीं डरना है। वो बार बार उसकी आवाज बोलेगी कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं नहीं आप नहीं बोल सकते, उससे काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन पीस मेकर को अगर पता है कि मैं पीस मेकर हूँ, ये मेरे साथ हो रहा है और मेरे कोड स्ट्रांग है, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कुछ, जो भी मतलब मैं काफी कुछ बोल रहा हूँ, कुछ चीजें शायद समझ आ रही होगी, कुछ चीजें शायद नहीं भी समझ आए, इट्स ओके। आगे भी आपको गजाला एंड शिरीन गाइड करेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। फिर आगे आता है हमारा आउटकम्स। लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, जैसे मेरा काम है मेनली क्लैरिटी का। जैसे कि मैंने ये समझा है कि इट इज नॉट दैट पीपल प्रोक्रास्टिनेट। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में प्रोक्रास्टिनेट किया है? हाथ खड़ा कीजिए और बी ऑनेस्ट, सभी करते हैं, मुझे पता है। और प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, मुझे पता भी नहीं चल रहा आप लोग हो भी है कि मेरी आवाज जा रही है नहीं जा रही आप लोगों को। ताहिरा, थैंक यू सो मच हाथ खड़ा करने के लिए। शाहान भाई, आप कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते? आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हैं, हाँ। कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, वही बिकॉज मैं मेरी बता रहा हूँ। एक बेस हाँ लाइन है रिस्पॉन्सिबिलिटी या हाँ रिस्पॉन्सिवनेस, उसकी वजह हाँ। से। अच्छा, तो आप प्रोक्रास्टिनेट मतलब करते हैं या नहीं करते हैं? कभी होता है आपके साथ प्रोक्रास्टिनेशन? बिल्कुल। होता है, राइट। तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के साथ होता है। और मेरा मानना है कि प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए सिर्फ इस वजह से नहीं होता है कि यार मतलब बाद में करेंगे, हो जाएगा, या लेजीनेस, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर मुझे स्पेसिफिकली पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इस साल, मेरे 3 आउटकम क्या है, मेरे 3 कोर गोल, हम लोग ट्रेडिशनली बोलते थे, लेकिन हमारे नया जो हमारा जो तरीके से हम करते हैं बहुत ही पावरफुल है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम्स। और उसको भी एक समझाने जाऊंगा तो अलग से पूरा सेशन लग जाएगा। बट इन शॉर्ट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों के पास क्लैरिटी नहीं है आउटकम्स की, मुझे कहाँ जाना है। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, तो मैं फिर रास्ता अपने हिसाब से ढूंढ लूंगा, मैं प्रोक्रास्टिनेट नहीं करूँ। लैक ऑफ क्लैरिटी कीप्स यू देयर इन प्रोक्रास्टिनेशन जोन, ये भी एक है। फिर चौथा होता है हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, कौन कौन लोग हैं जो हमें बढ़ावा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, या हमें 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 क्या बोलते हैं उसको वर्ड, प्रोत्साहन देते हैं, हिंदी वर्ड है, प्रोत्साहन देते हैं कि हम आगे बढ़ो आप। हो सकता है हमारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जो नोइंगली या अननोइंगली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, और सबके फैमिली मेंबर्स अच्छे होते हैं, मैं किसी के बारे में कोई बुरा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स ही ऐसे हैं जिनका देखने का नजरिया ऐसा है, वो लिमिटेड है,
और वो बोलते नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, कैसे करोगे आप, तो वो हम उस जोन में चले जाते हैं कि नहीं यार, फिर डाउट करने लगते हैं, फियर आता है। तो हमारा मास्टरमाइंड हम लोग बोलते हैं। अगर हम हमारे फैमिली मेंबर्स तो चलो अल्लाह की तरफ से हमें दी गई है कि मतलब जो रिलेशंस हैं हमारे, लेकिन उसके अलावा ऐसे लोग हमारे पास होने चाहिए लाइफ में जो आपके आपका अच्छा एक मास्टरमाइंड हो, आपकी एक कम्युनिटी हो कि भाई क्या कर रहे हो शानदार, चलो खड़े हो, आपने वो करना है, ये काम आपने बोला था ये करना है, क्यों नहीं कर रहे हो आप, राइट, आप केपेबल हो। तो ऐसे लोग भी होना जरूरी है। तो ये सारी एक कुछ सीढ़ियां हैं, वो हमारे कोचिंग जर्नी में हम लोग बताते हैं। लेकिन शुरुआत तो आपकी होती है दुनिया देखने के नजरिए से। मेरा माइंडसेट, जो अंदर की आवाज मुझे एम्पावर कर रही है या डिसएम्पावर कर रही है, उसको कैसे मैनेज करना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप देखोगे लोग बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर जाते हैं। हम लोग कभी सोचते हैं, बैठे रहते हैं, अरे यार ये इंसान तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो वैसा है, लेकिन इसने कैसे यहाँ तक पहुंच गया। हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अंदर की जो दुनिया है, हमारी इनर वर्ल्ड, अंदर की आवाज, दुनिया देखने का नजरिया, मेरे बेस लाइन, ये सारी चीजें बहुत स्ट्रांग है। और ये उनको उन्होंने आइदर धक्के खा के या कहीं सही लोगों के साथ रह के या कोई रीजंस लेके, उसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं, उन्होंने हासिल किया है। लेकिन आप भी हासिल कर सकते हो अगर आप उस जोन में जाओ जहां पर वो चीजें आपको नहीं पता है, आप उनको हासिल जानने की कोशिश करें। जैसे आप लोग यहाँ पर आए हैं पहले सेशन में, राइट, इंशाल्लाह आप लोग आगे भी चलेंगे गजाला के साथ या शरीन के साथ, और आप इस जर्नी को पकड़ेंगे। लेकिन जब तक आप ये चीजों को के अंदर समझ नहीं आएगी, इस चीजों की मालूमात नहीं होगी कुछ हद तक, तब तक हम वही रह जाते हैं और यही सोचते रहते हैं कि कुछ ना कुछ बाहर से चीजें होनी चाहिए। जैसे कि अरे मेरे पास स्किल नहीं है, मैं स्किल ले लूं, अरे मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये होना चाहिए ताकि मैं सक्सेसफुल बनूं। मान लो एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, आप शायद इससे बेहतर समझ पाएंगे। आप अगर कोई आर्मी के अंदर मिलिट्री जनरल है, ठीक है, आप एक आर्मी के मिलिट्री जनरल है, और आप बोलते हो कि यार मुझे इस इंसान को मेरे जो सोल्जर्स हैं उनको मुझे ये पढ़ाई देनी है, उनको स्किल सिखाना है, उनको लड़ाई कैसे करते हैं, फिजिकल कॉम्बैट सिखाना है, ये सिखाना है, वो सिखाना है, लेकिन उनकी अंदर की दुनिया पे काम नहीं हुआ है। जैसे हमारी भी जर्नी में हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, और अंदर की दुनिया में कुछ चल रहा है, आप अंदर आवाज बोल रही है नहीं नहीं तू नहीं कर पाएगा, तू फेल हो जाएगा, ठीक है, और हम लोग बाहर निकलते हैं, स्किल लेना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, लेकिन हम लोग कहीं जाके 10-12 साल काम करने फिर बोलते हैं हम तो नाखुश हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्यों मैं नाखुश हूँ, पैसे कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ। कुछ लोग पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग खुशी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वैसे अगर आप सोल्जर हो, अगर आप जनरल मिलिट्री जनरल हो और आपने सोल्जर एक बनाने की आपने तैयारी की, उनको हेल्प की बनने के लिए, और वो माहिर सोल्जर बन गया, ठीक है, सब आ गया उसको, सारे हथियार औजार चलाने के लिए। अब वो बैटल फील्ड में जाता है, जैसे आम आम आमूमन अमूमन हम दुनिया में जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई लिखाई करके, राइट, वो दुनिया में बाहर गया वो लड़ने के लिए, और वहां पर वो देख रहा है कि सामने यार वो तो कोई इंसान खड़ा है, मैं कैसे मारूं, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। उसके अंदर की आवाज उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। वो अंदर की दुनिया बोल रही नहीं नहीं, मेरे बेस लाइन्स तो सच्चाई है, लोगों की मदद करना है, मैं इंसान को कैसे मारूंगा। तो वो क्या हो गया, वो फेल हो गया इंसान, वो भी फेल हो गया और आप मिलिट्री जनरल बन के भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान जिस तरीके से है उस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, और उस तरीके से उसने उसके अलाइनमेंट के हिसाब से उसने काम नहीं किया, तो सारा स्किल, सारी तैयारी, सारा सब पानी में चला गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और समझ पा रहे हैं तो प्लीज अपना थम्स अप दीजिए सभी लोग। शेरिन और गजालो आप लोगों को तो पता ही है, प्लीज, थैंक यू थैंक यू। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, और आई एम श्योर आपको गजाला और शिरीन थोड़ा पर्सनालिटीज के बारे में भी बताएंगे। जो पर्सनालिटीज यहाँ पर मौजूद है उनके बारे में अगर आप थोड़ा उनको बताएंगे तो उनको फायदा होगा, उनको समझ आएगी। 5 अलग अलग जो होता है, जो 5 डोर्स जो हम अर्फीन बताते हैं, राइट, जो 5 डिफरेंट वर्जन, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताओ, तो उनको शायद और क्लैरिटी मिलेगी इसके बारे में, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। एक स्पीड ट्रेन की तरह मैं गया, लेकिन आई होप मैंने ऐड वैल्यू, कुछ तो ऐड वैल्यू ऐड किया आप लोगों के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी। मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगी कि आपको क्या समझ आया, और आप कहाँ पे और किस पोजीशन पे। एनीवन कैन वॉलंटियर देमसेल्फ अगर वो कुछ बात करना चाहता है अपने बारे में। जैसे ताहिरा ने बताया शी इज रिफॉर्मर, और रिफॉर्मर जो है जिस मैंने आपको बताया कि उसकी डिस्ट्रक्टिव स्टेट में वो बिल्कुल
डार्क जोन में चला जाता है और वो बिल्कुल भी दुनिया से कट ऑफ होके खुद को नुकसान देने वाली पोजीशन में चले जाता है, क्योंकि जब वो गुड स्टेट में होता है वो सबको दे रहा होता है, सबकी हेल्प कर रहा होता है, और वो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही मेरे साथ भी ट्रीट किया जाए या मोर देन दैट। और जब वो उस एक्सपेक्टेशंस पे लोग नहीं उतरते, देन वो बजाय इसके कि कोई और तरीका कार इख्तियार करें खुद को बेहतर करने का या किसी और चीज के बारे में सोचें, वो खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप पर्सनालिटी में देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है कि बाज़ औक़ात रिफॉर्मर्स जो हैं वो एडिक्टिव भी हो जाते हैं, ड्रग्स में भी चले जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि खुद को तकलीफ देना, खुद को परेशान करना जो है वो क्योंकि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं खुद को ही ज़द-ओ-कोब करके उनको खुशी महसूस होती है, उनको खुद से बदला ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ दैट कि जो उन्होंने तरीकाकार अपनाया है उसको छोड़कर और हायर स्टेट में आने के लिए जैसे स्टेट्स हैं, इसको 5 डोर्स भी बताया जाता है। आर्फीन कहते हैं कि अगर मान लो कि आपकी जिंदगी में 5 दरवाजे हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव स्टेट है, ठीक, एक एवरेज है, और ओके लेट मी शेयर विद यू के स्टेट्स के बारे में। स्क्रीन शेयर करूँ आपके साथ। जी जी 5 स्टेट्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी। वेरी गुड स्टेट, वेरी गुड स्टेट वो है जिसमें सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा होता है और आप खुश होते हैं, आप फ्लरिश कर रहे होते हैं और आप अचीवमेंट्स कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी पर्सनालिटी हो, राइट, आपकी मर्जी और आपके मयार के मुताबिक और आपकी जो तवक्कुआत हैं उसके मुताबिक हो रहा होता है। गुड स्टेट ये है कि बेशक सारी चीजें आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है होते हैं, बट स्टिल यू आर इन गुड स्टेट एंड यू नो हाउ टू मैनेज इट। कहीं पे कोई काम तो ओके इसको ऐसा नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, मे बी द सेकंड थिंग इज बेटर, और आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। एवरेज स्टेज जो है वो भी कुछ ना कुछ एक्सेप्टेबल होती है, लेकिन एवरेज में फिर आप स्लगिश थोड़े से हो जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आप कभी गुड स्टेट में चले जाते हैं, कभी बिलो एवरेज स्टेट में चले जाते हैं। एंड जब आप एक चीज से हार मान लेते हैं या आपको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू माय मूड स्विंग्स, मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा, मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव और मास्टरमाइंड्स का एक दायरा हो। इसलिए कहा जाता है कि यू मस्ट हैव द एक आपके फ्रेंड्स होने चाहिए, कि चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। अगर आप ड्रग्स होल्डर्स के साथ जो ड्रग्स यूज करते हैं उनके पास बैठेंगे तो आपको सिर्फ उसी के बारे में इल्म होगा, और अगर बिजनेस माइंड लोगों के पास बैठेंगे तो आपको स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में पता होगा। एजुकेशनिस्ट के पास बैठेंगे तो आपको रिसर्च, एजुकेशन और जो दुनिया में चीजें हो रही हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चूज करते हैं और आपका टारगेट क्या है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को तो वो तो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, आप नहीं चूज कर सकते, पर दोस्त जो है वो और आपका जो सर्कल है फैमिली फ्रेंड्स का, वो वाइजली चूज करें। और अगर फैमिली सर्कल में ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि जो आपको डिस्ट्रक्टिव स्टेट में ले जाते हैं या आपके लिए वो नेगेटिविटी आपको कोई स्टेप लेने से मना करते हैं, तो यू कैन कीप योर आइडियाज अप टू योरसेल्फ। और जरूरी नहीं कि हर चीज जो है उनके साथ शेयर की जाए और उनको बताया जाए। एक थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं हम, जैसे इरफान ने भी कहा कि हम नहीं कहते कि आप उनको छोड़ दें, बट थोड़ा सा स्पेस दें, लेट देम टू रियलाइज, रिलैक्स और समझने लें कि मैं इस बंदे के साथ क्या कर रहा हूँ और ये मेरे साथ क्या कर रहा है। जब आप उसका पीछा छोड़ देंगे तो वो खुद ही थोड़े से गैप के बाद वो रियलाइज करेगा कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई, इस बंदे में क्या चेंज है, ये क्यों मुझे उस तरह अब वो टीज नहीं कर रहा, छेड़ नहीं रहा या मेरे से बात। क्योंकि अगर आप जो बात अगर पॉजिटिविटी में भी कर रहे हैं लेकिन द सेकंड पर्सन को लगता है कि आप उसको टीज कर रहे हैं, आप उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो समझता है कि वो टीज हो रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस। जब आप थोड़ा सा गैप दे देते हैं तो दूसरे बंदे को मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, स्पैन मिल जाता है समझने का कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द, और ये जो मेरे पार्टनर या दोस्त है या रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है, ये इसका तरीका वारदात क्यों चेंज हुआ है।
देन वहां से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है. सो बिलो एवरेज डिस्ट्रक्टिव स्टेज जो है वो इंतहाई खतरनाक स्टेट है, जिसमें आप कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते. एंड देन द थिंग इज दैट कि आप बाज लोग समझ भी नहीं पाते कि हम कैसे इन स्टेट से निकल पाएं और कैसे खुद को हाई स्टेट में या एवरेज स्टेट से गुड स्टेट में लेके जाएं. तो सिस्टम के थ्रू आपको बताया जाता है कि हाउ यू कैन चेंज. कि इसमें आरफीन खान कहते हैं कि बज मोमेंट्स होने चाहिए. बज मोमेंट्स आर दोज मोमेंट्स जो कि आपको खुशी देते हैं, जिसके लिए आपको पैसा ना भी दिया जाए तो आप खुशी से वो कर लेते हैं. जैसे गार्डनिंग है, जैसे निटिंग है, जैसे शेर व शायरी करना है, जैसे कोई मेंबरशिप है, क्लब है, आपके पास टाइम ना भी हो, घोड़सवारी है, फोटोग्राफी है. ऐसी चीजें जो कि आपकी लाइफ में आपको मजा देती हैं और आप उसको विदाउट एनी रीजन करते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए. राइट, दीज आर कॉल्ड द बज मोमेंट्स. तो कहा अगर आप अपनी डेली आप एक जो है आदत अपना लें, चाहे वो 5 वक्त नमाज पढ़ने की है, एक छोटी सी आयत को तिलावत करने की है, एक सूरा को पढ़ने की है, या किसी एक दिन में एक बेहतरीन और अच्छा काम करने के लिए, उसको फ्रीक्वेंटली करें. और एक आदत जो आप अपना लेंगे और उसको 30 दिन आप जारी रखेंगे, देन यू विल सी द रिजल्ट इन योरसेल्फ. चाहे वो एक बिल्ली को कुछ देना है, या बच्चे को स्वीट्स देना है, या आपका अपना इवन म्यूजिक में, इफ यू लाइक टू लिसन अ म्यूजिक, इफ यू वांट टू राइट अ पोएम, कोई भी चीज, लेकिन उसको आप रेगुलरली करें. सुबह दिन के स्टार्ट होने नाश्ते से पहले इतना टाइम निकाल के आप उसको करें, या दिन के दौरान कोई टाइम आप फिक्स करें. चाहे वो मेडिटेशन है, मुराकबा है, जो कि आपको सुकून देता है. यू विल सी के 30 दिन के बाद आप यहाँ से यहाँ पे होंगे. क्योंकि ये आजमाया हुआ है, मैंने किया है, मेरे से बहुत से मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे पिछले कोर्स में ज्वाइन किया था, एंड दे हैव ट्रेमेंडस रिजल्ट्स. So that's all about this. And जी शीरी, would you like to add something? और अगर किसी का कोई सवाल है तो जरूर कीजिए. Then I will go to wind up. और अपना रीजन बताएंगे कि हम यहाँ पे क्यों हैं. शीरी. जी, तो कुछ सवालात थे चैट में. तो लोग किसी ने पूछा कि क्या आप ज़मीर के बारे में बात कर रहे हैं? जो जब बात हो रही होती है अंदर की आवाज़, वो मेरे ख़्याल में ज़मीर की आवाज़ नहीं, वो जो अंदर की आवाज़ है ना, वो होती है जो आपके यहाँ से आ रही होती है, दिमाग से. करो नहीं करो, क्योंकि हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली जो है वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा होता है. तो वेल इंटेंडेड होता है, लेकिन अगर हमें क्लैरिटी नहीं है, जैसे कि नॉना गज़ाला ने बताया अपने बेस लाइन्स के बारे में और अपना इनर वर्किंग के बारे में, तो वहाँ पर फिर हम अटकते हैं. और जैसे वर्किंग ऑफ माइंड वगैरह, ये सारी चीज़ें गज़ाला के इस प्रोग्राम में जो ये करवाती हैं, उसके अंदर मौजूद हैं. ये आपको जो है इसमें बताएँगी कि क्या आपको मिल सकता है, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोग्राम अगर आप उनके प्लेटफ़ॉर्म से करें, तो अगर आप लोगों ने 2 दिन का अटेंड किया है उनका चैलेंज, तो आपको पता चल गया होगा. अदरवाइज़ गज़ाला बताएँगी कि एक्चुअल प्रोग्राम उनका कितने का होता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए गज़ाला ने जो है वो क्या ऑफ़र तैयार की है. जी, प्राइस डिस्क्लोज करने से पहले मैं एक सवाल था, आई थिंक, कि भाई पर्सनालिटी की जो स्टेट्स क्या, ये इज मेड अप ऑफ 1 2 3 4 5 स्टेट्स. तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी. इससे पहले शीरी ने भी आपको बताया था.
एंड व्हाई वी टेक पर्सनालिटी टेस्ट, आई थिंक इसका भी बहुत ही क्लियर आंसर आपको मिल गया होगा, जो इरफान ने भी आपको बताया कि हम पर्सनालिटी टेस्ट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये हमारी कैरियर में चूजिंग में भी बहुत हेल्प करती है कि हमें कौन से कैरियर चूज करना है या कौन सा बिजनेस या किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, और क्या इवन घर में बाहर किस तरह हाउ यू कैन बिहेव एंड ट्रीट द अदर्स, राइट? So can we change our personality? No, we cannot change our personality. Personality में जो states होती हैं, आप states को change कर सकते हैं, और जो good states होती हैं जाहिर है वो आपके लिए beneficial होती हैं और आपको फायदा देती हैं. So these जो कि पहले अपने questions दिए थे ग्रुप में, if there are still further questions तो you can ask. किसी का कोई भी सवाल है, you are most than welcome. Is there? जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो रेज योर हैंड. ताहिर, आपका हाथ है, वुड यू लाइक टू आस्क, या ये पहले से ही है? जी नसीरा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. मेरा क्वेश्चन ये है कि हम क्लियरिटी कैसे हासिल कर सकते हैं? क्लैरिटी आप कैसे हासिल कर सकते हैं? क्लैरिटी हासिल करने के लिए अभी जो हमने डिस्कस किया और जो मैंने आपको सिस्टम बताया, जब आप उस सिस्टम के थ्रू जाएंगे यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स, और आपको खुद ब खुद क्लैरिटी आती जाएगी. बट इसके लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू एनरोल इन अ कोर्स, एंड आल्सो हमारे जो ये फ्री सेशंस हैं इसको अटेंड करें रेगुलरली. जो अरफिन के 2 दिन के चैलेंजेस होते हैं उसमें आप जब देखें केस स्टडीज के तौर पे बहुत से लोगों को लिया जाता है. अगर कल का आपने अटेंड किया हो तो उसमें उन्होंने एक खातून को लिया था, और जबरदस्त उनको उस वक्त ब्रेक थ्रू कराया कि उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपने 40 साल जो हैं शादी ना करके इस सिर्फ ये सोच के कि शी इज चाइल्डिश एंड शी इज नॉट एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मैन और हिज फैमिली, और उसको रियलाइज करवाया विद इन 10 मिनट कि ये ऐसा नहीं था, वो कुछ और सोचती थी. बट द थिंग इज that she thinks that she is mentally not prepared for that. And at the end she realized and she admit कि हाँ ये उसकी गलती है. तो clarity के लिए is that you need a coaching, you also need to take some sessions and understand the others जो case studies हैं उनको देखती जाएंगी, आपको clarity आती जाएगी. जी, hope कि ये आपको clear हो गया होगा. Is there any other question? जी जी ताहिरा, अगर आप बेसलाइंस के बारे में पूछना चाहती हैं, बेसलाइंस आपके साथ अभी शीरी ने भी अपनी शेयर की, मैंने भी शेयर की. बेसलाइंस यू विल गेट थ्रू द सिस्टम. एक तो होती है ना जो आपको वैसे आइडिया होता है कि हाँ ये मेरी बेसलाइंस हैं. अब अगर मैं रफली कहूँ कि हाँ मेरी बेसलाइंस हैं, तो मुझे ये होता है कि भाई मैं इंटेग्रिटी होती है, ऑनेस्टी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. ये चीज़ें मेरे जहन में थी, लेकिन जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरी बेसलाइंस में ब्यूटी बहुत शामिल है, इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, मेरी बेसलाइंस में एलिगेंस है. और मैं हैरान हो रही थी कि ये क्यों, लेकिन मेरे पास पर्दा वो चीज़ें थी. क्योंकि अगर आप चेक करें मेरा वार्डरोब, तो मेरे वार्डरोब में मैचिंग हील्स, शूज, बैग्स, कपड़े, और मुझे अच्छा लगता है बनना, संवरना और एलिगेंट लगना, जो कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये शायद मेरी बेसलाइंस हैं. बट नाउ आई केम टू नो कि मैं क्यों इस तरह ड्रेसअप होती हूँ या किस तरह पसंद करती हूँ. तो दीज आर समथिंग जो कि आपके बैक साइड में होते हैं, बैक माइंड में, और वो जब आप सवालात बेसलाइंस सेलेक्ट करने के लिए आपको 200 प्लस क्वेश्चंस में से गुजरना पड़ता है, और एट द एंड आपको 6 बेसलाइंस मिलती हैं, और वो बहुत ही नियर टू हार्ट होती हैं, जिसके थ्रू फिर आप डिसाइड करते हैं. अब अगर मैं एक मिसाल दूं ना कि ब्यूटी की, तो मैं होम डेकोर में बहुत ख्याल रखती हूँ कलर कॉम्बिनेशंस का, कि किस तरह का फर्नीचर है, क्या उसके साथ बाकी जो लवाजमात हैं वो किस तरह होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए. तो कपड़ों से लेकर घर की अरेंजमेंट से लेकर बाहर तक, उसमें मैं खूबसूरती को मद्देनजर रखती हूँ. तो दीज आर द बेसलाइन. अगर रफ और डल सा घर मुझे दे दिया जाए तो मैं कभी भी नहीं लाइक मुझे सफोकेशन फील होती है. तो दीज आर द बेसलाइन जिनके बगैर आप
नहीं रह सकते, और वो आप एक्सप्लोर करेंगे विद द सिस्टम। जी, तो आज का जो हमारा ऑफर है 10 वीक्स के जो ऑफिशियल प्राइस जो है इट इज $2000, लेकिन चूंकि हमारे पाकिस्तान में माशी सूरत हाल जो है वो हमें इजाज़त नहीं देती कि हम इतना चार्ज करें, और मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो अवेल करें इस फैसिलिटी को। और सिस्टम आपने देख लिया है, आपने जान लिया है कि इसके आइटम्स क्या हैं और ये कितने ही ज़्यादा सूदमंद हैं। ये आपको मैं 100% गारंटी के साथ दे रही हूँ कि आपको ये कहीं भी ये सिस्टम और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। इवन अब्रॉड भी अगर आप जाएंगे तो 12,000 और से लेकर 18 और $20,000 तक का कोर्स जो है उसमें आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने और शीरीन ने इवन बहुत ही छानबीन के और एट द एंड इस कोर्स को चुना। तो पाकिस्तान के लिए हमारी डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो $550 है, विच जो कि बनता है अप्रॉक्सीमेटली $1,50,000। एंड इसके साथ हम आपको बोनस दे रहे हैं विच इज इनक्रेडिबल मास्टर क्लब, 12 months 50 वीक्स का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम। ये जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इस सिमिलरली हम मास्टरमाइंड क्लब बनाएंगे जिसमें हम इसी तरह, जैसे आज मैंने इरफान साहब को सीनियर कोच है इनको इनवाइट किया, हम इनक्रेडिबल यू के कोचेस को भी इनवाइट करेंगे 1 by 1, और वो आपके साथ सेशंस लेंगे और आपकी मजीद क्लैरिटी को बढ़ाएंगे बेसलाइंस के बारे में, या डिसीजन मेकिंग स्किल्स के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपकी स्टेट्स के बारे में। एंड इसके साथ साथ जो है आरफीन खान के लाइव सेशंस हैं जिसकी प्राइस है इस 60,000 रुपीस, बनता है $269 बट एक्सक्लूसिव मेंबरशिप फी टुडे अगर आप 1.5 लाख फुल में पे करते हैं, ठीक है, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जस्ट बाय सबमिटिंग 25,000 रुपीस, और अभी से ही आप अपने सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए लॉगिन पासवर्ड सब सिस्टम जो है वो जनरेट कर दिया जाएगा, जिस तरह मैंने आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया, जिस तरह मेरा है। एज ए क्लाइंट यू कैन डायरेक्टली अप्रोच अपने सिस्टम में, और वहीं से आप सिस्टमेटिकली आपको वीडियोस भी मिलेंगी, आपको मुझसे फेस टू फेस जो है इस तरह के हम सेशंस भी करेंगे, और जहाँ जहाँ पे आप काम करते जाएंगे साथ साथ आपको सपोर्ट और हेल्प मिलती जाएगी। और एट द एंड यू विल हैव योर ओन सक्सेसफुल ब्लूप्रिंट, सक्सेस ब्लूप्रिंट आप कह सकते हैं, जैसे आपका फिंगरप्रिंट है, इट्स जस्ट लाइक दैट। और इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस के लिए ये है कि 12,500 रुपीस पर मंथ, फॉर 12 months you can do get also this for the club। और कैलकुलेशन इसकी ये है कि 12,500 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 25,000, सो 1,75,000 दोनों का बनता है मेंबरशिप फी एंड द अदर थिंग, राइट। अगर आपका कोई सवाल है सो प्लीज लेट मी नो, एंड एट द एंड ये एग्जैक्टली पाकिस्तानी रुपीस का जो रेट है टू गूगल करें तो इस वक्त डॉलर्स में जो है 226.70 आ रहा है। हियर इज द लिंक जो कि मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ, लेट मी राइट इन द ग्रुप चैट, एंड yeah, so go ahead and deposit your fee 25,000 as initial payment for the registration, and the floor is yours। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है you can ask। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, just for tonight। Unmute, okay। जी, allow parties मैंने allow कर दिया, अब you can unmute yourself। ओके, थैंक यू जी। आप लोग देख सकते हैं कि गजाला ने सारी स्लाइड्स लगाई हुई हैं, और आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं कि ये $2,000 का प्रोग्राम है जो कि 4.5 लाख रुपए का बनता है, और ये इस वक्त आपको ऑफर कर रही हैं इंतहाई मिनिमम प्राइस में। और फिर आपके पास जो ऑप्शन है वो इंस्टॉलमेंट्स का भी है, तो वो भी आप एक बेसिक टोकन अमाउंट
अगर पे कर देते हैं तो आपको सहूलत मिल जाती है कि आप अगर अभी फौरन नहीं कर सकते तो आप इसको टुकड़ों में कर लें। यहाँ पर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। यही फ्री सेशंस में मैंने अटेंड किया था, तो एक कोच हैं इनकी, डॉक्टर ज़किया, जिनके लंग्स शायद 35% काम कर रहे हैं और सब कुछ। और वो उन्होंने जब किया था तो उनके भी हालात बहुत दिगरगू थे और बहुत परेशानी में थी। और जब ये अपॉर्चुनिटी उनको मिली तो एक साथ तो किसी से नहीं मांग सकती थी, एक साथ 25 कोई नहीं देगा, तो उन्होंने 5 लोगों से 5-5 हज़ार रुपए मांगे और यूं फिर उन्होंने वो पैसे इकट्ठा करके जमा कराए। इट्स अबाउट incredible, and if you want to be incredible, where there is a will there is a way। इसको उर्दू में मैं इस तरह से कहती हूँ कि चाह है तो राह है, नहीं तो आ ही आ है। ठीक है? तो आपको अगर ये करना है और आप ये करना चाहते हैं, तो जब आप अपना सोचों को और एनर्जीज़ को उस डायरेक्शन में डालेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बननी शुरू होंगी। सोचने पे तो आ जाएँ। सोचेंगे तो फिर आगे चीज़ें बनने लगेंगी, रुझान बनना शुरू होगा। Yeah, ठीक है? the तो thing is that जी carry जी, on। जी, तो एग्ज़ैक्टली कि जब आप इसको करते हैं तो और इस वक़्त ग़ज़ाला जो है 24 घंटे के लिए आपको ये ऑफ़र दे रही हैं, जो कि बंडल ऑफ़र है। ना सिर्फ़ ये कि आपको ये इनक्रेडिबल यू के सिस्टम में आपको एनरोल करेंगी, बल्कि आपको इम्प्लीमेंटेशन का भी मौका मिलेगा, जो कि 1 साल के लिए। ये तो 10 वीक्स का यानी तकरीबन 3 महीने का प्रोग्राम है। लेकिन आप अगर अब आज एनरोल करते हैं तो आपको पूरे साल तक जो है वो ट्रैक पे रखना जो है वो ग़ज़ाला ने अपने सर पे लिया है। और ग़ज़ाला और मैं मिलके आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशंस कराएँगे कि आपने जो भी गोल्स बनाए उसको प्लान करने के लिए बाज़ औक़ात आपको चाहिए होता है कि मैं मतलब कोई बैठ जाए, कोई हो मेरे सामने तो मैं इसको अभी कर लूँगी, वरना मैं या तो मोबाइल चेक करने लग जाती हूँ या कुछ और डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो इस किस्म के हमारे इम्प्लीमेंटेशन सेशंस होंगे कि जिसमें हम वहाँ मौजूद होंगे। बेशक हम म्यूट रखेंगे अपना आपको, लेकिन हम वहाँ मौजूद होंगे और फिर उसके बाद आपको रिव्यू भी देंगे। यानी पहले आपसे पूछेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आज का आपका क्या टारगेट है या इस हफ्ते का क्या टारगेट है, और फिर आप उसको अ जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उस 45 मिनट की सेशन के बाद आपसे पूछेंगे कि भई अब आपने क्या प्लान किया, और फिर आप हमारे साथ प्लान शेयर करके उस पर फीडबैक ले सकेंगे। तो देन एंड देयर आपके जो पेंडिंग चीज़ें हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से रह जाती हैं, वो आपकी रिज़ॉल्व होनी शुरू होंगी। जी नसीरा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? थैंक यू फॉर योर पेशेंस। नॉन स्टॉप मैं बोल रही एक्चुअली मुझे पता है कि मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ सम अदर मैटर। तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँगी इन अप्रैल, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग काफ़ी है, मुझे जाना है कहीं, फिर 2-3 जगह, तो मैं कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगी। तो इज़ इट पॉसिबल कि या अगर इट्स मैं पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। हम लोग क्योंकि ये 3 महीने का है, तो ये 3 महीने का ये पैकेज है, उसके बाद फिर ज़ाहिर है अप्रैल में फिर रमज़ान और वो सारी चीज़ें होंगी। 3 महीने में ये वैसे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? जहाँ तक ये इम्प्लीमेंटेशन सेशंस हैं, वो तो आप फिर बाकी आगे कैरी ऑन कर सकती हैं, ठीक है? उसके अलावा ये है कि ग़ज़ाला का सिम्प्लिफाइड वर्ज़न भी है, तो इफ़ यू रियली वांट टू डू, मतलब ऐसा ही है कि आपको ऑक्सीजन आज चाहिए, लेकिन आप कह रही हैं कि अभी मैं मसरूफ़ हूँ और मैं 3 महीने के बाद ऑक्सीजन लूँगी, श्री बिल्कुल ये अगर राइट? रजिस्ट्रेशन कर लेती हैं जस्ट 25,000 की, सो इनके लिए हम रिजर्व कर लेंगे सीट। एंड मेरे क्लाइंट्स तो 2-2 साल बाद भी मुझे ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने कभी, आप यकीन करें, ऑस्ट्रेलिया से मेरी एक क्लाइंट थी, उनके हस्बैंड को कैंसर था एंड शी वाज बिजी, डैम बिजी, और उन्होंने मुझे मतलब मैं उनके साथ टाइम करती रही, लेकिन वो ट्रैवल में थी, बिजी थी। मैंने उनका कहा नो वरीज नो। जैसे ही वो फ्री हुई 2 साल बाद लकीली उनके साथ मैंने सेशन किया। और लाइक माय क्लाइंट्स आर ओपन, मुझे ऐसा नहीं है कि नहीं, आई एम नॉट फॉर देम, क्योंकि मैं फुली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। सो जब तक मैं उनको रिजल्ट ना दे दूं और मुझे पता ना चल जाए कि फीडबैक क्या आ रहा है, तो आई एम विद देम। और इनक्रेडिबल यू ट्रेनिंग कोचिंग ऐसा प्रोग्राम है कि ये थ्रू आउट द लाइफ है।
आप ग्रुप में ऐड होंगी एनी टाइम आपका कंप्लीट होने के बाद भी यू कैन स्टिल वी आर हेयर और हम आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बीच चौराहे में या बीच राह में छोड़ेंगे। इसकी मेरे बहुत से क्लाइंट्स यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ऑलरेडी मेरे साथ कोर्सेज कर चुकी हैं। ताहिरा हैं और अहमद फराज साहब हैं और मैं किसको देख सकती हूँ शायद लीव कर गए। तो वो आपको बताएंगे कि हम उन लोगों में से हैं कि जब हम एक दफा पढ़ जाए तो फिर हम छोड़ते नहीं है। सो द थिंग इज दैट यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ एंड जब भी आप यू वांट टू स्टार्ट यू आर मोस्ट एंड वेलकम। और आपके साथ अगर प्राइवेट सेशंस भी आपकी टाइम के मुताबिक हो सो वी आर देयर, नो वरीज। या एग्जैक्टली। और स्टिल अगर आपके कोई सवालात हैं या आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं लेकिन आप इतना एक्सटेंसिव या इंटेंस वर्जन नहीं करना चाहते, सिंप्लीफाइड वर्जन करना चाहते हैं, नो वरीज, जस्ट मेंशन इन द कमेंट्स या प्राइवेट में मैसेज कर लीजिए, ग्रुप में मैसेज कर लीजिए। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ। आप लोग के लिए हम पर्सनलाइज्ड ऑप्शन डेफिनेटली बनाएंगे, क्योंकि हमारा एक ऑप्शन जो है वो 30 डेज वाला भी है, जिसमें कि हम 30 डेज के अंदर आपके साथ मिलके और आपको एक बेसिक सिंप्लीफाइड वर्जन में गो थ्रू करा सकते हैं इन सब चीजों को। तो इट्स अप टू यू, इफ यू आर कमिटेड वी आर हियर। या दैट्स ट्रू। टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट पे कि वो कितना रिसीव कर रहा है, कितना एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइक 10 वीक्स के सेशंस हैं, अगर आप डेली एक लेंगे तो 10 दिन में आप खत्म, लेकिन यू मस्ट हैव सम आउटकम के आप, मैं देखूं कि आप तरक्की कर रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, जो आपका टारगेट है वो आप रिसीव कर रहे हैं। तो दैट्स द मेन थिंग। इट डिपेंड्स ऑन कोच उतना ही आपको पुश कर सकता है जितना आपकी कैपेबिलिटी और आप कर सकते हैं, कैपेसिटी है। जी, so if there are any more questions please do let us know, otherwise फिर मिलेंगे हम ब्रेक के बाद। या अगर कोई और क्वेश्चन है आपका, एनी डाउट्स, so you can ask, otherwise हम सेशन को वाइंड अप करेंगे and we'll wait for your replies because it's your choice. We cannot push you, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाना चाहते, आप चेंज नहीं लाना चाहते, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको टस से मस कर सके। दिस इज गारंटी। लाइक और अगर आप लाना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको रोक नहीं सकता। दैट्स 100% राइट। अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यस, थैंक यू सो मच तायरा। जी, आई अज्यूम कि कोई भी सवाल नहीं। ओके, टेक योर टाइम। और आज का दिन है आपके पास 24 आवर्स। इफ यू वांट टू अवेल दिस बोनस एनीवे सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया अपने आपका। आप को पैट करें इस तरह से, डबल पैट भी कर सकते हैं, फॉर बीइंग हियर, फॉर गिविंग योर टाइम। लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद यू ऑल। ठीक है, यस, और ऑफ कोर्स। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, ऐसे मौके मिलते रहेंगे, आपसे भी मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज। हाफिज।